और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया अलायंस के लीडर्स की मीटिंग के बाद इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मीटिंग टू डिस्कस द प्रिकेरियस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, unemployment, price rise, and farmers issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers issue and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August or 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है।
हाँ सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ें मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई है और इस बैठक में कहा गया है कि यहां पर हर 2 महीने बाद एक बैठक होगी। एग्जाम को लेकर यहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। मॉनसून सत्र के दौरान एलओपी के ऑफिस में हर रोज समन्वय बैठक होगी। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की इस बैठक में नीट में देश के युवाओं के हालात के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। हर 2 महीने बाद यह बैठक होगी और मॉनसून सत्र में विपक्ष की रणनीति बनाने के लिए एलओपी के रूम में समन्वय बैठक होगी। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए थे।